नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान के बारे में रखा गया था। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि आप जानते हैं भारत एक राष्ट्र है जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न प्रकार के नवाचार, खोज तथा सुधार होते रहते हैं और यहाँ पर उनके सम्मान में उन्हें कुछ न कुछ पैसे तथा कुछ सम्मान राशि तथा कुछ इस तरीके के सम्मान राशि दिए जाते हैं जिनसे उनका समाज में कद ऊंचा होता है। तो आज हम आपसे बजट पे चर्चा नहीं करेंगे। बजट एक ऐसा बजट जिसमें अल्पसंख्यकों के बजट में ढेर सारे कटौती कर दिए गए। इसका मतलब आप सोच सकते हैं। मैं बजट पे चर्चा करने के लिए आपसे नहीं जुड़ा हूं। कभी हम आपसे बजट पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो हाल फिलहाल में आपके सामने सरकार ने पेश किया। हाँ, तो आप घबराए नहीं, थम के बैठें, हम आपको पुरस्कार ही देने वाले हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा पुरस्कार से ही संबंधित। उसी टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने के लिए आज जुड़े हुए हैं और आज का मुद्दा हमारा जो है वो है पद्म पुरस्कार 2023। आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र में या कोई उत्कृष्ट काम के लिए या किसी असाधारण काम के लिए दिया जाता है और आपको पता है कि इस पद्म पुरस्कार में भी कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं और उनकी कार्य के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है। इस वीडियोज में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर पद्म पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया और आपको पता है कि आपके परीक्षा के लिहाज से और पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने आपसे जुड़ा है पद्म पुरस्कार पर चर्चा करने के लिए। आपको पता है कि पद्म पुरस्कार के 3 कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज में हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका वितरण किया गया है। आप देखेंगे कि जो सबसे पहला पद्म पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण आपको पता है कि भारत रत्न के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका मतलब यह है कि अगर पुरस्कारों के क्रम में बात किया जाए तो भारत रत्न सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे पहला और पुरस्कार है जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार पर हम आपसे चर्चा करें उससे पहले हम आपको बताएं कि यह पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आखिर चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पूर्व
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को यह पुरस्कार दिया गया, इसलिए चर्चा का विषय रहा। देखेंगे कि पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और यह भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि नागरिकों को दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है? यह किसी साधारण कार्य तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसी क्षेत्र विशेष में कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार मुलायम सिंह यादव के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों तथा भारत और चाइना के बीच जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनके द्वारा उठाए गए कदम के चलते हुए सरकार ने यह घोषणा किया है। और इसमें मुलायम सिंह यादव के अलावा बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालानबिस, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा तथा श्रीनिवास वर्धान को यह पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कारों में जो दूसरा पुरस्कार है वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण पद्म पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और पुरस्कार के नज़रिए से यह तीसरा भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, मतलब तीसरा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह भी विशिष्ट और किसी उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि के कार्यों के लिए व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष का मतलब है कि इन उत्कृष्ट उच्च कोटि विशिष्ट सेवा जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। और आप देखेंगे कि 2023 का जो पुरस्कार है, पुरस्कारों की सूची में SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धार और बानी जयराम, स्वामी चिन्नाजियार, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश D पटेल को यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखें, यह पुरस्कार परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों में पद्म विभूषण और पद्म भूषण से ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पद्म पुरस्कार का तीसरी श्रृंखला का जो पुरस्कार है, जो तीसरा पुरस्कार है, वो है पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार का तीसरा पुरस्कार है और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि नागरिकों को दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 का पुरस्कार 19 लोगों को मिला है। 19 लोगों, क्योंकि पद्मश्री थोड़ा परीक्षा के लिहाज से कम होता है, तो 19 लोग का चर्चा करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से उसे लिख लेंगे अपने नोट्स में। और इस पद्म पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि पद्म पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, यह एक सम्मान है। इसे आप कहीं भी, जैसे पत्र शीर्षों, निमंत्रण पत्रों
पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपको दिया गया एक सम्मान है, तो इसे सम्मान की तरह ही बना के रखें। इसे अपने नाम के साथ टाइटल या पदवी जोड़ने का काम न करें। नहीं तो अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाएंगे, जैसे आपके यहाँ शादी पड़ी और शादी में लिख दिए कि मलखान सिंह पद्म विभूषण, इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो सम्मान है, सम्मान का अवहेलना होता है, दुरुपयोग होता है। तो इसमें इस पुरस्कार को देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अगर आप इसे शीर्ष पत्रों, आमंत्रण पत्रों, पुरस्कारों, पोस्टरों इत्यादि पर अगर अंकित करवाते हैं तो सरकार को यह अधिकार है कि आपको दिया गया सम्मान वह पुनः वापस ले सकता है। इसलिए इन सब से बचना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि ये जो इस तरीके के पुरस्कार हैं, ये संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है कि क्या पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण पुरस्कार भारतीय संविधान में उल्लिखित आर्टिकल्स 18 का उल्लंघन करता है या नहीं? तो आपका जवाब होगा नहीं, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन इस तरीके के पुरस्कार नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो सरकार इसी किसी भी हालत में आपसे वापस छीन सकती है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके बीच इस तरीके से मुद्दे को लाता रहूँगा। अगला वीडियो जो होगा वो होगा हाल फिलहाल में भारत में चक्रवाती तूफान, चक्रवाती बारिश का माहौल चल रहा है। दिल्ली तथा उसके आसपास के सटे हुए क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। तो हम बताएंगे कि यह चक्रवाती तूफान या बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है और भारत के कुछ विशेष स्थानों पर वर्षा करके वापस चली जाती है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभ। हम आपसे चर्चा के क्रम में जुड़ेंगे। धन्यवाद।